नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आध्यात्म जो है वो भ्रम से मुक्ति पाने का काम है और हम भी भ्रम से मुक्ति पाएंगे। और हमारे कमेंट सेक्शन में अगर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कि भ्रमित करने वाली हैं तो मैं उन कमेंट्स को उठाऊंगी, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं, ठीक है। और बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें जो हम जानते हैं पहले से, वो 90% जो है वो बहुत ही वो झूठी होती हैं एक्चुअली, मैं बोलूँ तो इसी कार्य में हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमने एक कमेंट उठाया है। इस कमेंट के द्वारा हम भ्रम से मुक्ति पाएंगे, ठीक है। हम इस कमेंट के पीछे की सच्चाई को जानेंगे और भ्रम से मुक्ति पाएंगे। तो ये जो कमेंट है, इन्होंने ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम ASJ सोनू है। इन्होंने कमेंट किया है, रियलाइज्ड सोल दूसरों से डिस्टर्ब कैसे हो सकता है। रियलाइज्ड सोल तो वो होगा जिसे सुनने से मन और आत्मा को शांति मिले, और इतना अनाप शनाप बोलना किसी भी भद्र महिला पुरुष को शोभा नहीं देता। मैम, काइंडली डू नॉट यूज सच वर्ड्स। ये मैंने किसी वीडियो में चमगादड़ कहा था, 2 कौड़ी के लोग ऐसे बोला था, और मैं बहुत डिस्टर्ब थी, जैसे लोग मुझे इंस्टाग्राम में जैसे मैसेज कर रहे थे उससे। तो उस वीडियो में इन्होंने ऐसा कमेंट किया था, ठीक है। तो हम भ्रम से मुक्ति पाएंगे। पहला भ्रम, रियलाइज्ड सोल दूसरों से डिस्टर्ब कैसे हो सकता है। देखिए, रियलाइज्ड सोल की आप लोगों ने, सोनू जी ने और बाकी सारे लोगों ने क्या परिभाषा बना के रखी है, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या आप एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, क्या सच में आपको रियलाइज्ड सोल के व्यक्तित्व के बारे में पता है? अगर पता है तो आप बताइए कि अगर रियलाइज्ड सोल डिस्टर्ब होता ही नहीं है तो फिर हमारे जो ऋषि लोग हैं वो लोग संसार से डिस्टर्ब होके वन की तरफ क्यों जाते हैं, एकांतवास में क्यों जाते हैं, ठीक है। और ऋषियों की बात छोड़िए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो एकांत में रहना क्यों पसंद करते हैं, भीड़ से अलग क्यों हो जाते हैं, सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती है, समारोह होते हैं, उसमें जाना पसंद क्यों नहीं करते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप मुझे रियलाइज्ड सोल नहीं मानते हैं तो ठीक है, मत मानिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आपकी जो इच्छा, आप मुझे मान सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी चीज़ों से डिस्टर्ब होती है, फालतू का बकर बकर करने से डिस्टर्ब होती है। ये जितना चीज़ मैं वीडियोज़ में बोलती हूँ ना, अगर मुझे ज़रूरत ना होती तो मैं नहीं बोलती। अब मुझे तो ये बताना है कि लाइफ मेरी कैसे घटिया थी और अब कैसी अच्छी है, तो घटिया से लेके अच्छी होने तक का सारा प्रोसेस मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे बताऊंगी। यही तो मेरी साधना है। आप पूछोगे आपने साधना कैसे की, तो मैं कैसे बताऊंगी, तो मुझे तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में घर में भी ना मुझे कुछ भी अगर टाइम वेस्टिंग चीज़ होती है, कोई ऐसी बात जिससे कुछ नतीजा नहीं निकलता, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लोगों के झूठ से बहुत इरिटेशन होती है। पहले भी मुझे होती थी इरिटेशन, पहले भी मैं झूठ पकड़ पाती थी, और अब तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखता है लोगों का झूठ। तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को अगर मैं जान चुकी हूँ कि मुझसे झूठ बोल रहा है, या जो भी वो बोल रहा है इसमें कोई रियलिटी नहीं है, या वजन नहीं है, या इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी बात को अंत तक सुनने के लिए टाइम क्यों दूँ। इस टाइम का कोई बहुत अच्छा और उपयोग हो सकता है। तो ये मैं इससे इरिटेट होती हूँ। और मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करती हूँ, और अपने कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती। कई घंटे मैं यहीं रहती हूँ, क्योंकि यहीं मेरा पूरा काम चलता है। घर के काम के लिए मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ बस। तो मेरे पड़ोसी भी मेरे को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर है मेरा। मुझे बहुत एकांतवास पसंद है। तो रियलाइज्ड सोल के लिए आप जो सोच रहे हो ना, वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता, तो नहीं, ये भ्रम है आपका। रियलाइज्ड सोल जो है बहुत सारी चीज़ों से डिस्टर्ब होता है, उसको पसंद नहीं होता, इसलिए वो एकांत पसंद करता है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा भ्रम ये है, रियलाइज्ड सोल वो होगा जिसको सुनने से मन और आत्मा को शांति मिले। अच्छा, अगर आपने ये रियलाइज्ड सोल की, पहले तो रियलाइज्ड सोल वर्ड आपने यूज़ किया है, इसलिए मैं इसको दोहरा रही हूँ, ठीक है। रियलाइज्ड सोल की ये परिभाषा है कि वो हमेशा मीठा बोलता है। अच्छा, तो जो लोग कुटिल हैं और जो आपके सामने मीठा मीठा बोलेंगे, तो क्या आप उनको भी इसी परिभाषा के तहत रियलाइज्ड सोल मान लोगे? क्या मीठा बोलना ही रियलाइज्ड सोल की पहचान होती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। और अगर आप ऐसा नियम बना लोगे कि रियलाइज्ड सोल वो है जो कानों में शहद घुलने वाली वाणी बोले, मीठा मीठा बोले, बिल्कुल भी रफ उसकी ज़बान ना हो, जैसा कि
मेरी ज़बान है, रफ़ एंड टफ़। तो ऐसे में तो आप सही और गलत लोगों में तो पहचान कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। जो गुरु रफ़ बोलेगा लेकिन वो सच्चा होगा, उससे आप दूर हो जाओगे। जैसे कि आचार्य प्रशांत बहुत रफ़ बोलते हैं लेकिन बहुत सटीक बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत काम की चीज़ बोलते हैं, और महिलाओं के लिए वो एकदम भगवान के समान है। भगवान नहीं है, मैं भगवान होने का दर्जा नहीं दे रही हूँ उनको, लेकिन हाँ वो बहुत सम्माननीय स्थान रखते हैं मेरे लिए। ही इज़ ऑसम, ठीक है। तो खासकर महिलाओं को उनको ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग होना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, तो महिलाओं को ज़रूर सुनना चाहिए आचार्य प्रशांत को, ताकि आप समर्थ बन सको, स्ट्रांग बन सको, ठीक है। तो बैक टू टॉपिक, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप रियलाइज्ड सोल जो है उसके बारे में कोई परिभाषा तय मत करके रखिए, क्योंकि आप रियलाइज्ड सोल का व्यक्तित्व नहीं जान सकते, ठीक है। व्यक्तित्व कैसे बनता है? एक मनुष्य का जो व्यक्तित्व है ना, उसके विचारों से बनता है। वो अपने आसपास जिस भी विचारों के बीच में रहता है, जो भी मानसिकता को ग्रहण करता है, उससे एक मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। पर जब एक मुक्त पुरुष जो है वो जब मुक्त हो जाता है, तो उसकी ये जो मानसिकताएं हैं वो विलय हो चुकी रहती हैं, वो घट चुकी रहती हैं, वो नष्ट हो चुकी रहती हैं। तो उसका तो व्यक्तित्व आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। आप नहीं जान सकते कि वो ऐसे होगा या वैसे होगा, वो इस तरफ जाएगा वो या उस तरफ जाएगा, उसके दिमाग में ये चल रहा है या वो चल रहा है। आप कभी इसका इसकी गहराई को आप नहीं समझ पाओगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सच में जो समाधि में स्थापित हो जाता है, जो सत्य को धारण कर लेता है ना, आप नहीं जान पाओगे कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या करेगा। ही और शी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो आप इस भ्रम से मुक्ति पा जाओ। आप रियलाइज्ड सोल को नहीं जान सकते, ठीक है। हाँ, आप बस उनकी वाणी सुनिए और देखिए आपको फ़ायदा होता है कि नहीं, बस आप ऐसे ही जान सकते हो और कोई तरीका नहीं है। थर्ड जो आपने बोला था, आप इतना अनाप शनाप बोलते हो, किसी भी भद्र महिला पुरुष को ये शोभा नहीं देता। देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि मैं मीठा मीठा बोलूँगी, ममतामयी माता बन के यहाँ पे कृपा होगी सबकी, ऐसा करके सबको आशीर्वाद दूंगी, तो नहीं, मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाली, ठीक है। मैं बचपन से विद्रोही रही हूँ, विद्रोह मेरा स्वभाव रहा है, और मैंने हमेशा शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि मैं अपने आसपास में जब भी किसी को शोषित होता हुआ पाती हूँ, मैं बहुत तेज भाव के साथ, बहुत उत्तेजना के साथ मैं इसका विरोध करती हूँ, और मैंने जानबूझ के इसका चुनाव किया है कि मैं आगे भी इसी तरीके से इसका विरोध करूँगी, और मैं दूसरों को भी ऐसे ही समझाऊँगी। ये मैंने चुनाव किया है। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा रफ़ टोन क्यों यूज़ करती हूँ। बचपन से लेके आज तक ना, जब आप आत्मज्ञान में आगे बढ़ते हो ना, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जब आप आत्मज्ञान में या आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ोगे ना, तो बेसिकली आपको अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है और उसको ख़त्म करना है, ठीक है। आप बताओ मुझे, अपना खुद का बुराई देखने में कितना चोट लगता है व्यक्ति को? बहुत चोट पहुंचती है। एक छोटा चीज़, आप अपना बुराई किसी के मुंह से सुन नहीं सकते, लेकिन जब आप अपने अंदर की इतनी सारी बुराइयों को देखते हो ना, तो आपको बहुत चोट लगती है। अच्छे शब्दों में बोलूँ तो आपके अहंकार को बहुत चोट लगती है, लेकिन इस चोट से गुज़र के ही आपका अहंकार नष्ट होता है। तो जब मैंने अपने ऊपर दया नहीं की, कभी मैंने अपने आप की पीठ नहीं थपथपाई, ठीक है, कभी मैंने अपने आप को ये नहीं बोला कि इट्स ओके, तुम आगे इट्स ओके, रहने दो, जाने दो, नहीं। मैंने हमेशा खुद को भी बोला है कि ये क्या तरीका है जीने का। मैंने खुद के साथ भी मैं बहुत रफ़ एंड टफ़ पेश आती हूँ, हर गलत चीज़ों के खिलाफ, ठीक है। तो जब मैं खुद के ऊपर दया नहीं करती, खुद को मैं साधना में बड़ी कड़ाई से आगे बढ़ाती हूँ, तो सारे संसार में मेरे सामने जो लोग भी आते हैं, मैं किसी के साथ दया नहीं करूँगी। मैं किसी भी के अहंकार को गाल नहीं सहलाऊँगी। मैं अहंकार को धड़ से, ठीक है, धड़ से अलग करने वाले में से हूँ, ठीक है। मैं अहंकार को धड़ से अलग करती हूँ। मैं मीठी मीठी बात करके उसका गाल नहीं सहलाती, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। तो मेरे से ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं यहाँ पे बैठूंगी और ममतामयी माता बन के प्रवचन दूंगी, नहीं, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। और आगे आपका भ्रम ये है, मैम काइंडली डू नॉट यूज़ सच वर्ड्स,
ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत चीज़ों के लिए टोका कि आप 2 कौड़ी का क्यों बोलते हो लोगों को, आप भी तो इंसान हो, ठीक है। आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है कि क्यों ऐसा करती हूँ मैं। आप लोगों ने मुझे बोला कि, किसी ने मुझे बोला जब मैं वैक्सीन के लिए बोल रही हूँ तो किसी ने मुझे टोका, आप वैक्सीन का प्रमोशन क्यों कर रहे हो। कि कोई मेरे को ये बोल रहा है कि आप चमगादड़ क्यों बोल रहे हो, आप इतना रफ़ क्यों बोलते हो। भाई मेरी मर्जी, भाई ये मैंने चुना है कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँगी और मैं ऐसे बोलूँगी, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, मुझे जब चेंज होना होगा, जब मुझे अंतरात्मा मेरी बोलेगी चेंज होने के लिए, या मेरे गुरु की तरफ से मुझे इशारा मिलेगा, तब मैं जाके चेंज हो जाऊँगी, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए नहीं होने वाली, मैं ऐसे ही रहूँगी, ठीक है। तो आई होप आज जितने भी भ्रम से हमारा पाला पड़ा है, आई होप आप लोगों को उनसे मुक्ति मिले, ठीक है। लास्ट में मैं फिर से बोलना चाहूँगी, आप लोग ना अपनी मानसिकता को ये मत बनाइए कि गुरु जो है वो हमेशा मीठा बोलता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि हमेशा गुरु को कड़वा बोलना चाहिए, या फिर जो लोग मीठा बोलते हैं वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते, नहीं, ये कोई भी नियम आप मत बनाइए। क्योंकि ऐसे बहुत से गुरु हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत सच्चे हैं। जैसे श्री श्री रविशंकर जी बहुत मीठा बोलते हैं, ओम स्वामी बहुत मीठा बोलते हैं, और मुझे दोनों बहुत सच्चे लगते हैं। और कुछ गुरु ऐसे हैं जो बहुत रफ़ एंड टफ बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल जहाँ कील ठोकनी है हथौड़ा वहीं मारेंगे, बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत, और वो भी बहुत सच्चे लगते हैं मुझे। तो उनकी बात जो है बहुत ही ज़्यादा गहराई से एकदम दिल और दिमाग में छा जाती है। तो अगर आप ऐसा नियम बनाएंगे ना कि ये मीठा बोलता है तो ये गुरु है और ये कड़वा बोलता है तो ये गुरु नहीं है, तो आप फंस जाओगे, आपका नुकसान है इसमें, आप सच्चे आदमी तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे नियम मत बनाइए, ठीक है। धन्यवाद।